फिर लड़की ने कहा, ओह, तो आप उससे सच्चा वाला प्यार करते थे कि बस टाइम पास था? जी, टाइम पास तो नहीं, प्यार तो था, पर हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। फिर लड़की ने कहा, क्यों? लड़के ने कहा, उसकी शादी हो गई। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मेरे घर में मेरी शादी की अभी बात नहीं थी और उसके यहाँ लड़की की शादी 18 से 19 साल तक कर दी जाती है, इसलिए हम अलग हो गए। लड़की ने कहा, आपको उसकी याद नहीं आती? लड़के ने जवाब दिया, आती है, कभी कभी। लड़की ने कहा, ओके, जब आपने मुझे अपने बारे में इतना कुछ बता दिया है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको शादी से पहले अपने लव अफेयर के बारे में सब कुछ सच बताऊं, जिससे कि हमारे रिश्ते की शुरुआत सच के साथ हो। लड़के ने कहा, आपकी भी कोई लव अफेयर था क्या? लड़की ने कहा, आजकल तो सबका ही होता है। मैंने भी किसी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और हम एक ना हो सके। जिससे मैं प्यार करती थी उसका नाम राहुल था। वो मेरे कॉलेज में ही मेरा क्लासमेट था। वो मुझे लाइक करता था। ये बात मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि राहुल तुझे लाइक करता है। शायद कभी उसने मेरी फ्रेंड से ये बात कही थी कि मैं आपकी दोस्त को लाइक करता हूँ, पर मैंने अपनी फ्रेंड की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन उसने मुझे सबके सामने प्रपोज़ कर दिया। मैं उसे मना नहीं कर पाई और उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन हमने खूब मस्ती की और साथ में घूमने के लिए भी गए। उस दिन के बाद से हमारा साथ में घूमना फिरना, मूवी देखना जैसे आम बात हो गई थी। इस दौरान हमारे बीच वो सब कुछ हो चुका था जो शादी के बाद एक लड़का लड़की के बीच होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और एक दिन पता चलता है कि राहुल को लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर है और वो अब कुछ दिनों का ही मेहमान है। और एक दिन राहुल मुझे छोड़कर मुझसे बहुत दूर चला गया। मैं उसकी याद में पागल सी हो गई। मेरी ये हालत देखकर मेरी माँ बहुत परेशान हो जाती। मुझे उन हालातों से मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से निकाला। इस रिश्ते के लिए भी मैं अपनी माँ की वजह से ही तैयार हुई हूँ। अब फैसला आपको करना है। मेरी पूरी सच्चाई जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? तभी लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आप ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने मुझे अपने बारे में सारी सच्चाई बताई। मुझे किसी धोखे में नहीं रखा। मैं आपकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों की शादी हो जाती है और वो लड़की उस लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती है।